अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। एमक्यूएम पाकिस्तान मुसलसल जो है तैयारी कर रही है इलेक्शन के हवाले से, और सबसे पहले जिन्होंने इलेक्शन की तैयारी शुरू की, इलेक्शन मुहिम शुरू की, अवामी राब्ता मुहिम शुरू की, वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। एमक्यूएम पाकिस्तान इस शहर में बाकायदा तौर पर 3 जलसे कर चुकी है, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि जी टाउन के जलसे थे, उसके बाद अवामी इज्तिमा मुनक्कद किए जा रहे हैं, और उनके रहनुमाओं ने यह भी कहा एमक्यूएम पाकिस्तान के कि हम 100 यानी 100 इंतखाबी दफातर जो है शहर में कायम करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ टाउन्स में जाकर इफ्ताह हो रहा है दफातर का। कल जो गुफ्तगू की सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, उन्होंने कहा अगर एमक्यूएम मुर्दा घोड़ा है और दफन हो गई है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी कर रहे हैं, और साथ में ये भी कहा उन्होंने कि इससे पहले 2018 में पीपल्स पार्टी और पीटीआई का खुफिया गठजोड़ था जो हुकूमत चलती रही खान साहब की। और ये भी कहा उन्होंने इस बार दावा किया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने कि 22 सीटें हम हासिल करेंगे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा साबिक मेंबर हैं सिंध असम्बली डॉक्टर महफूज यार खान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? 22 सीटों का दावा आपकी जानिब से किया गया है, 22 सीटें हासिल करेंगे इस बार आप? देखिए, अपना हम एक सियासी जमात है और अवामी जमात है। अवाम हमारा हरदम साथ देते रहे हैं और दे रहे हैं। ये तो आपने 3 बड़े जलसों की तो बात की, लेकिन अभी हमने राब्ता मुहिम के सिलसिले में जो बंसफोर्ड पर एक प्रोग्राम किया था, वो भी एक जलसे की शक्ल ही इख्तियार कर गया था। और कल रात को हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ में यूसी 16 लियारी टाउन और यूसी 18A लियारी टाउन में 2 दफातर का मैंने जाके इफ्तिताह किया है कल। और वहां पर भी लोगों की मोहब्बतों का आलम था कि वहां पर भी वो जलसे की शक्ल ही इख्तियार कर जाता है हमारे दफ्तर की ओपनिंग। अच्छा सर, ये लियारी में जो आपने इफ्ताह किया है, आपने लास्ट इलेक्शन भी वहीं से लड़ा, तो इस बार भी इसका मतलब है कि आपको टिकट वहीं का मिलेगा? सर, ये तो पार्टी तय करेगी। हमारी यहाँ पार्टी बताती है कि हमने कहां से लड़ना है। पिछली दफा उन्होंने कहा लियारी से लड़ना है, हम लियारी से लड़ लिए। मतलब आपकी ख्वाहिश कोई नहीं है? जी, आपकी अपनी ख्वाहिश नहीं है किस इलाके से जहां आप रहते हैं वहां से लड़ें? सर हम तो कारकुन है, जहां से पार्टी कहेगी वहां से लड़ लेंगी। बाल दफा ये होता है कि पार्टी कहती है कि आप ना लड़े तो हम नहीं लड़ते। नहीं, मैं इसलिए पूछा मैंने क्योंकि अमूमन होता यह है कि जहां कैंडिडेट रिहाइश पजीर हो वहां अपने इलाके के लिए जाहिर काम करना चाहता है, वो तो वो वहीं से चाहता है टिकट मिले उसे। नहीं सर, राब्ता कमेटी ने जो मुख्तलिफ हमारे अरकान राब्ता कमेटी हैं, उनको मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में और मुख्तलिफ हल्कों की जिम्मेदारियां दी हैं। हमारे साथ भी राब्ता कमेटी के दीगर अरकान भी होते हैं, और जैसे रात को हमारे साथ थे आदिल अस्करी भाई, और सीओसी के 3-4 अरकान थे, अली भाई थे और जावेद भाई थे। तो ये एक टीम वर्क की तरीके। अच्छा सर, इसमें ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये हमारी ड्यूटी लगी हो किबला, ये इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 22 सीटें हासिल करेंगे आप कौमी असम्बली की, ये दावा किया गया है, किस बुनियाद पर? कारकर्दगी की बात करें वो तो है नहीं, बाकी वोट की बात करें तो आपने लास्ट जो ज़मीनी इलेक्शन लड़े हैं उसमें हारे हैं आप। बात करूं मैं बल्दियाती इंतखाबात की, उससे राह फरार इख्तियार की, तो किस बुनियाद पर 22 सीटों का दावा किया सर? 22 सीटें इसलिए हम दावा कर रहे हैं कि अब इस शहर में और उर्दू और नॉन सिंधी स्पीकिंग में कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय एमक्यूएम के। आप ये जो जमातें हमारे बाइकाट करने की वजह से इस शहर में मेयर बन गई हैं या दावा कर रहे हैं मेयर बनने के बाद लोग, तो ये तो हमारी बाइकाट की वजह से लोग जीते हैं, वरना तो इनमें से एक भी न जीतता। बाई इलेक्शन की जहां तक बात है, बाई इलेक्शन का टेम्पो डिफरेंट होता है और कौमी इंतखाबी अमल मुख्तलिफ होता है। और इस वक्त जो है शहर कराची और खासतौर से सिंध में मुस्लिम लीग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने के बाद लोगों का जो है वो रुझान हमारी तरफ। सर नाकदीन जो है डॉक्टर साहब, नाकदीन आपके जितने भी हैं और तमाम आपकी जो मुखालिफ सियासी जमातें भी हैं और
खासतौर पर आज़ाद जो हमारे जर्नलिस्ट हजरात भी हैं, वो इस वक्त एमक्यूएम को, मौजूदा एमक्यूएम को मुर्दा घोड़ा करार देते हैं। मुर्दे तो मुर्दा ही कहेंगे ना, हम जिंदों की जमात है और मार्केट में अवेलेबल है, हर गली में मौजूद है। अच्छा, अवेलेबल से ये सर, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया अवेलेबल, क्योंकि कल सईद गनी ने और हाफिज तैयूब रहमान ने भी कहा कि एमक्यूएम बाजार में बैठी हुई वो जमात है जिसको कोई भी पैसे दे और ले जाए। तो जमात इस्लामी का बहुत बड़ा फंड था, कभी हमसे वो रजू तो करते। देखिए ये तमाम चीजें जो ना, जबानी बहस जो है, हम उसके कायल ही नहीं है। हम इस बात के कायल हैं कि हमने जो काम करना था या जो काम अब हम करना चाहते हैं, उस पे इन्हीं कौमी सियासी जमातों ने हमेशा हमें पीछे रखा, इनसे मुआहदे किए, और इन मुआहदों में जो अभी जो गुज़िश्ता हमने मुआहदा किया था पीडीएम में शामिल होने के लिए, उसमें जो भी सर वो माहिदा जो किया था वो बताए ना आवाम को। पीपल्स पार्टी से किया था आपने? क्या? पीपल्स पार्टी से माहिदा किया था आपने? हमने पीपल्स पार्टी से जो मुआहदा किया उसके अलग गारंटर थे। हमने सर आपने देखिए माहिदे आप पीपल्स पार्टी से करें, वजारतें आप वफाक में ले लें। सर आप वजारतें वफाक की ले लेते हैं, काम सूबे में होना है। अब आप नून लीग की तरफ जा रहे हैं, हालांकि नून लीग अगर वफाक में आ भी गई, सिंध में पीपल्स पार्टी होगी। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात मौजूद है। ये तो आप देखिए कि कौमी सियासत में हमारी 6 सीटें हों या 22-23 सीटें हों, हमें हमारे बगैर हुकूमत बनाना हर उस कौमी सियासी जमात के लिए मसला बन जाता है, और हम बैलेंसिंग पावर बन जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात की आपने। अल्लाह ताला हमें इज्जत देता है, और वजारतों की वजह से हम लोगों के काम कुछ हद तक कराने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे मर्दम शुमारी था। सर देखिए अल्लाह ताला तो इज्जत देता है आपको, सीटें भी देता है, इज्जत भी देता है, फिर तो आपके नुमाइंदगान काम नहीं करते, वो अलग बात है। मुलाकातें ना हो पाती, और ना हम ये 70 लाख की आबादी जो इन्होंने गिनी नहीं थी, अभी तो और भी रहते हैं 70 लाख, लेकिन हमने इनको 1,86,000 से 2 करोड़ और 10-11 लाख तक तो सर किस तरह कह देते हैं आप ये बात, किस तरह कह देते हैं ये बात कि अगर आबादी 3 करोड़ है और मैंने तस्लीम कर लिया 2 करोड़, फिर मैं किस मुंह से जाके बाहर कहूंगा कि जी आबादी तो 3 करोड़ है? आपने तो पहले 1,60 तस्लीम किया हुआ था ना। तो सर उस पर आप उस वक्त भी आप मौजूद थे, उस वक्त भी आप ही ने माना था सर, उस वक्त भी आपकी जमात ने तस्लीम किया था, आवाम ने तस्लीम नहीं किया था। जो हमने फोटो में भी लड़ी, जो हमने फोरम्स में भी लड़ी, किसी और जमात ने ये लड़ाई नहीं लड़ी है। 2018 में सर का खासा था, 2018 एमक्यूएम ने ये लड़ाई लड़ी है, और लोगों को अभी हम 2-10 तक तो लाए हैं ना, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले हालात में जब आपकी आबादी सही गिन ली जाएगी, अभी भी हमारा यही मुतालबा है कि हमारी आबादी को आप पूरा गिने, तो सिर्फ मर्दों को ना शुमार करें, खवातीन को भी पूरी तरीके से शुमार कर लें। सर आपको ये मुझे इल्म है इस बात का कि एमक्यूएम के बगैर हुकूमत नहीं कोई बन रही, गुज़िश्ता हम देख रहे हैं 8-10 साल से इतनी अहम इम्पोर्टेंट पोजीशन है एमक्यूएम पाकिस्तान की, तो सर बहुत सारी चीज़ें मनवाई जा सकती थी, कोटा सिस्टम भी ख़त्म हो सकता था, पानी का मसला भी हल हो सकता था, या और बहुत सारी चीज़ें आप मनवा के अपने लोगों को रोजगार के हवाले से बनवा सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ बनवाया तो सिर्फ दो वजारतें लेकर सर घर बैठ गए खामोश होकर। नहीं, 2 वजारतों के मायने ये नहीं है कि हम घर बैठ गए। हमारे तमाम वो मुतालबात अपनी जगह पर मौजूद हैं, जिसमें मास ट्रांजिट का प्रोग्राम है, जिसमें हमारी नौकरियों का इशू है, जिसके लिए हम कोर्टों में भी गए हैं, और हाई कोर्ट्स में हमने उन नौकरियों के लिए जद्दोजहद की है, और बहुत सारी जगहों पे जहाँ इन्होंने भर्तियां की थी उन पे स्टे करवाया है, ताकि वो लोग ज्वाइन। ये अच्छा नहीं होता, और जो कराची के कोटे पे मुख्तलिफ दीगर इलाकों से लोग आ जाते थे, उसको हम लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये अच्छा नहीं होता कि ये अच्छा नहीं होता कि आप पहले जो आपके मुतालबात थे अवामी मसाइल के हवाले से वो पूरे कराते, फिर वजारतों का हलफ लेते। आपने वजारतें पहले ले ली और बाकी अवामी मसाइल जूं के तूं रहे। देखिए ये तो एक सर्किल है, कभी आप उस सर्किल में जहाँ पे चाहे 280 का जाविया होता है, वहां तो घुस जाए। और एमक्यूएम का जाहिर तारीख रही है, अपोजिशन में तो एमक्यूएम बैठती नहीं, इस दफा भी जो इलेक्शन होंगे आप किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा तो होंगे। देखिए अल्लाह ने चाहा तो इस दफा हम इस सूबे में भी हुकूमत बनाएंगे,
सर ये यकीन दहानी कहीं से कराई गई है आपको? इसमें बड़ा हिस्सा होगा। पीपुल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में वो शरीक कार होगी और पीपुल्स पार्टी जो है वो इस दफा हल्बे इख्तलाफ में बैठेगी। सर ये कहीं उसी से तरह बैठेगी जैसे जाम सादिक के जमाने में बैठी, जैसे लियाकत जतोई के जमाने में बैठी, जैसे अरबाब गुलाम रहीम के जमाने में बैठी। इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह वो बने थे इस बार भी फिर वही गेम होगा? नहीं, गेम तो नहीं होता है, तो अवाम के वोट से जीतते हैं ना। देखिए जाम सादिक जो थे एक वोट से बने, वो एक अकेली सीट लाए थे ना, लोगों ने उनको सपोर्ट किया, एमपीएस ने उनका साथ दिया और उन्होंने हुकूमत बना ली। तो ये फैसला हो चुका सर? पीपुल्स पार्टी, ये तो पीपुल्स पार्टी के लिए परेशानी का बाइस है ना कि सर लोग ये क्या फैसला हो चुका? छोड़ के चले जाते हैं। ये सर ये फैसला हो चुका कि इस बार पीपुल्स पार्टी 3 बार हुकूमत करने के बावजूद, 100 एमपी रखने के बावजूद, अक्सरियत रखने के बावजूद इस बार आप कह रहे हैं कि वो हार जाएगी? इंशाल्लाह जो हालात है उसमें उनकी मुझे शक्ति नजर आ रही है, इसलिए कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं किया ना, लाड़काना में नहीं किया, नवाबशाह में नहीं किया, और जो उनके शहर थे उनमें नहीं सर किया। काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया पीपुल्स पार्टी ने, हैदराबाद, मीरपुर खास, चक्कर, यहाँ तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना। सर पीपुल्स पार्टी ने किस मुंह से लोगों से वोट मांगने आएंगे? मांग तो आपके लोग भी रहे, लेकिन 3 दफा हुकूमत करने के बावजूद अगर लोग उनको वोट दे रहे हैं, हर बार पीपुल्स पार्टी वालों के मुंतखब हो जाते हैं लोग, इसकी क्या वजह फिर? सर उसकी वजह यही है कि वहां पर दूसरा जो कैंडिडेट है वो उनका मुकाबला नहीं कर पाता है, कि वो इतनी इनकी ब्यूरोक्रेसी और लोग। सर मुकाबला नहीं है ना, पीपुल्स पार्टी का नुमाइंदा वहां 70,000 ले रहा है, सामने वाला 15-20 हजार ले रहा है, तो मुकाबला है ही नहीं पीपुल्स पार्टी का वहां। तो नहीं, अब इस दफा होगा, फिक्र ना करें, को काम करते हैं उसी वोटर। देखिए ना, इस दफा जो है वो मुकाबला डिफरेंट होगा, इतना आसान नहीं है। अच्छा, ये जो इत्तेहाद किया है जिस पर बड़ी लेदे हो रही है नून लीग के हवाले से आपका कि जी शायद मिलकर चलेंगे आप, तो इससे फायदा क्या होगा? नून लीग का तो इतना वोटर यहाँ नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सकेगा, जिससे फायदा मिलेगा आपको। देखिए एमक्यूएम का वोटर पंजाब में नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग पावर के लिए हर हफ्ते में हमारा वहां पंजाब में कुछ ना कुछ वोट है। कहाँ है सर? आज तक एक काउंसलर नहीं जीता आपका। लाहौर में भी हैं लोग हमारे पास, डीजी खान में भी है, कोई काउंसलर नहीं है आपका? में काम कर रही है। लाहौर में हमारा पंजाब हाउस है, पाकिस्तान हाउस में ऑफिस है, और वहां पर पहले भी हमने लोगों को वो तो देखिए पाकिस्तान हाउस और ये आपके अपने सर ऑफिस तो आप बना सकते हैं ना, ये तो पैसों के जो बनाए उसमें लाहौर से भी बनाए थे, रावलपिंडी से भी बने, सूबे सरहद से भी बने, अपने सूबा असम्बली के वोटों की बुनियाद पर। तो इस तरीके से अपना मुत्तहदा कौम पाकिस्तान जो है हर सूबे में काम करना चाहती है और कर रही है, और इस दफा इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। अच्छा, बहुत सारी सियासी जमातों ने डॉक्टर साहब अपने लोगों को फाइनल कर लिया है कैंडिडेट्स के, तो आपके यहाँ सियासी जमात है आपकी भी बड़ी, तो क्या आपके यहाँ भी कैंडिडेट फाइनल हो चुके? क्योंकि 5 कैंडिडेट्स का तो हमें मालूम है जिनका ऐलान कर दिया मुस्तफा कमाल साहब ने। अभी कैंडिडेट्स फाइनल होने हैं, क्योंकि हमने यहाँ की बेशतर सीटों पर सूबाई और कौमी के इलेक्शन लड़ने हैं इंशाअल्लाह ताला। काम सर आपके इल्म में नहीं है, आपके इल्म में गालिबन नहीं है, 1-1.5 माह कबल आपके 5 लोगों की अनाउंसमेंट हो चुकी, मुस्तफा कमाल साहब ने कर दी 5 लोगों की अनाउंसमेंट। देखिए मसला ये है कि ये पार्टी का काम है, पार्टी अनाउंस करती है और जिसका अनाउंसमेंट करेगी वो इलेक्शन लड़ेगा। तो अभी तक यानी कि अनाउंसमेंट के लिए टाइम है आप लोगों के पास, और अभी मशावरत हो रही है? मशावरत तो ये जो लोगों ने हमारे यहाँ एप्लीकेशन दी हैं उनके इंटरव्यूज हो जाएंगे, जो बेहतर कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिल जाएगा। सर 100 नए इंतखाबी दफातर खोलने की बात हुई है, इफ्तिताह भी हो रहे हैं, जो आपके दफातर बंद थे 2 हुकूमतों में रहने के बावजूद, आप अपने दफातर तक तो खुलवा नहीं सके, आवाम के मसाइल कैसे हल करा लेंगे सर आप? देखिए मसला ये है कि उन दफातर पे हमारा जोर आज भी है, जो हमारी जाती मिल्कियत थी वो तो खुली गए हैं, लेकिन बाज ऐसी जगहों पे थे जो मिल्कियत नहीं थी आपकी, प्याज किसी और का था। शुक्र है मान लिया आपने कि मिल्कियत नहीं थी आपकी। ये तो कोई इशू नहीं है, और अभी आज भी रात को रनछोड़ लाइन में चूना डिपो पे इलेक्शन के दफ्तर का इफ्तिताह होगा, और ये चाहे हमारे हाथों बांध के छोड़ दें, हम तो इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे।
सर आपका हाथ पांव कौन बांध हम सकता किराए है? के लेकर बनाएंगे और हर हर हल्के में सर काम आपके करेंगे। हाथ पांव कौन बांध सकता है? आपका मेयर के बाद आप पीटीआई के साथ चले गए हुकूमत में, उसके बाद पीडीएम के साथ हुकूमत में चले गए, आप तो हमेशा हुकूमत में रहे, आपके हाथ पांव कब बंधे गए हैं सर? देखिए मसला ये है कि हमें तो अल्लाह ताला सुरखरू करता है कि चाहे 22 सीटें आए या 7 सीटें हों, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपने हुकूमत में जाना है, वो 22 सीटों के साथ जाए या 7 के साथ जाए? 22 से रहमत बनते हैं ताकि वो अपनी हुकूमत बना पाए, चलें जी, बहुत और यही शुक्रिया। होता है जब हुकूमत गिराने का वक्त आता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, क्योंकि एमक्यू पाकिस्तान जाहिर है इस वक्त पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस वक्त उनका दावा ये है कि जी हमारा बहुत बेहतर जो है पोजीशन मौजूद है और 22 सीटें हम हासिल कर लेंगे कराची हैदराबाद से, दावा है एमक्यू का। और 100 नए दफातर जो है इंतखाबी दफातर का उन्होंने ऐलान किया खोलने का, जिस पर इफ्तिताह मुसलसल रोज़ाना हम देख रहे हैं। डॉक्टर फारूस्तार साहब ने जिस तरह कल गुफ्तगू की, अगर एमक्यू मुर्दा घोड़ा है तो दफन हो गए, अगर पार्टी हमारी तो फिर आपकी क्यों इस तरह की हमारे ऊपर तनकीद की जा रही है, या पीपल्स पार्टी और पीटीआई का खुफिया गठजोड़ी सारी, जिसको अब इलेक्शन का दौरा है, तो ये सारे सियासी बयानात इस तरह के सुनने को देखने को हमें मिलेंगे। और एमक्यू पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है उसमें इंतखाबी हवाले से अगर हम बात करें तो लास्ट जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें हिस्सा नहीं लिया, जिस पर जितनी बाकी जमातें वो कहती हैं जी क्योंकि वोट बैंक नहीं रहा एमक्यू का, शायद इसलिए उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया था। ये आने वाले वक्त बताएगा एमक्यू की क्या पोजीशन रहती है। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना इकबाल।